भगवती की आराधना करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, माँ के लिए सारा संसार जो है ना कीड़ा है, खेल है। ब्रह्मा ही इच्छा करती है। जब व्यक्ति अकेले रहते थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहता है कि नहीं चाहता है? अकेले रहते मैया सोचती हैं मैं ही आदि शक्ति हूँ, ब्रह्मा हूँ, जगदम्बा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ कीड़ा कर ले, खेल कर ले। और खेल खेल में ही मैया सृष्टि की रचना कर देती है। थोड़ी सी गंभीर होती है तो पालन हो जाता है, और रौद्र रूप धारण कर लेती है तो संगार हो जाता है, सब उन्हीं में विलय हो जाता है। जैसे एक नारी एक बालक को अपने गर्भ में रखकर सृजन करती है, फिर जन्म लेने के बाद पालन करती है, फिर आगे बढ़ करके जब बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ अवगुण आ जाते हैं तो उस अवगुणों का संहार कर देती है, करती है ना। एक माँ चाहती है ना कि मेरे बेटा में कोई अवगुण न रहे, पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाए, ज्ञानी हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, तो संहार का भी काम करती है। ये तो साधारण माँ का काम है, वो तो ब्रह्मा है, जगदम्बा है अपनी लीला के लिए। अच्छा एक बात देखिए, किसी भी ग्रंथ को सुनने से पहले उसका महत्व समझना पड़ता है। जब तक आप मनोकामना सिद्ध मंदिर के विशेषता को नहीं जानेंगे तो यहाँ आएंगे क्या? दीपक दिखाने के लिए, पूजा करने के लिए, पाठ करने के लिए। जब तक सनातन का मतलब नहीं समझेंगे तब तक सनातन धर्मी बनेंगे क्या? आजकल लोग सनातन धर्मी होकर भी असनातन हो जा रहा है, सनातन का परित्याग कर दे रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि महत्व को समझ नहीं पा रहा है। जो एक बार महत्व को समझ लेगा वो सनातन छोड़कर कभी भी दूसरा धर्म को अपनाएगा क्या? कभी नहीं अपनाएगा। तो जो महत्व को समझ लेगा, ये महत्व कैसे समझेगा? जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई जानेगा नहीं। जनाति इच्छति अथ करोति, जब तक जानिएगा नहीं तब तक इच्छा नहीं होगी, और जब इच्छा नहीं होगी तो आप कीजिएगा क्या? तो पहले जानना पड़ेगा। जानिएगा कैसे? श्रीमद् रामचरितमानस में बाबा कहते हैं कि बिना सत्संग विवेक न होई, रामा कृपा बिना सुलभा न सोई, रामा कृपा बिना सुलभा न सोई। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक संत का दर्शन नहीं होगा, संत नहीं मिलेगा तब तक सत्संग भी मिलने वाला नहीं है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। जैसी संगति वैसा गुण आ जाता है। इसलिए हमारे आपके अंतःकरण में संस्कार का महत्व है। हम कहते हैं ना, देखो इसका संस्कार अच्छा नहीं है। अगर अच्छा संस्कार होता तो गलत काम नहीं करता। लाख संगति बिगड़ जाए और संस्कार अच्छा है तो बिगड़े हुए संगति में पढ़कर भी वह व्यक्ति बिगड़ने वाला नहीं। अगर संस्कार अच्छा है, अच्छा नहीं है, कमी है संस्कार में, तो संगति का असर पड़ जाएगा, पड़ जाता है। तो विचार कीजिएगा, किसी भी शास्त्र को समझने के लिए हमारे यहाँ 6 शास्त्र, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण है, उपनिषद है। इसको समझने के लिए हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा या कथा सुननी पड़ेगी।
जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक कथा नहीं सुनेंगे, तब तक हमको जानकारी नहीं होगी। कुछ समय तक तो लोग राम जी कौन है, सुदूर प्रांतों में आप जाते तो पूछता लोग राम कौन है, सीता जी कौन है। तो आरएसएस वाले ने तो एकल विद्यालय चलाया, फिर राम कथा की योजना कराई कि लोग घर घर जाकर के बताएं कि राम कौन है, क्या भैया सीता कौन है। और उसके बाद टीवी पर जब सीरियल आया, सच है कि नहीं भैया, तो घर घर लोग जानने लगे। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, आज तो बिन कहे लोग जान रहे हैं, जो नहीं जानना चाहिए वो भी जान रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। हिंदुत्व जगना ही चाहिए, और हिंदू जब सो जाएगा तो विनाश के करीब चला जाएगा। तो निवेदन कर रही थी, विचार कीजिएगा, जानना पड़ेगा। जब तक हम अपने ग्रंथों को जानेंगे नहीं, तब तक हमारी आस्था नहीं होगी, और जब तक आस्था नहीं होगी तब तक निष्ठा नहीं आएगी, और जब तक निष्ठा नहीं होगी तब तक हम इसका स्वाध्याय करने वाला नहीं है, नहीं होंगे। स्वाध्याय करेंगे और ना स्वाध्याय करेंगे और ना जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सदग्रंथ को जानना है। हम निवेदन करना चाहती हैं, कहा महाराज जिस पुराण को हम आपके समक्ष कहना चाहते हैं, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण, 4 वेद के बाद 5वां वेद इसे कहा गया है। जो भगवान नारायण को मानने वाले हैं वो श्रीमद् भागवत महापुराण को पंचम वेद कहते हैं, जो वैष्णव है। लेकिन जो शाक्त हैं, जो भगवती को मानने वाले हैं, शक्ति की उपासना करने वाले हैं, और देवी भागवत को पंचम वेद कहते हैं। कहा महाराज ये पंचम वेद है, इसमें भगवती का सार तत्व है। निवेदन करो, इसमें भगवती कैसे सर्वव्याप्त होकर के कण कण में भगवती व्याप्त हैं, सर्वत्र भगवती ही है। श्रीमद् भागवत में बताया गया कि सर्वत्र नारायण ही नारायण है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाए। लेकिन भगवान में भगवती में कोई भेद है क्या? कहियत भिन्न न भिन्न, सीता बंदों सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। नर ही नारायण, नारायण ही नारायणी है, और नारायणी ही नारायण है। राधा ही श्याम है और श्याम ही राधा, सीता ही राम है और राम ही सीता है, गौरी ही शंकर है और शंकर ही गौरी। अर्धनारीश्वर है कि नहीं है? कोई अंतर नहीं। वेद मात्र अपने दृष्टि में, हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में, वस्तुतः दोनों में कोई भेद नहीं। निवेदन करूं, हर शास्त्र में अगर आप विष्णु पुराण की कथा सुनेंगे तो उसमें विष्णु ही सर्वे सर्वा है। अगर आप गणेश पुराण सुनेंगे तो गणेश जी ही सर्वे सर्वा है। आप गरुड़ पुराण सुनेंगे तो गरुड़ जी ही सर्वे सर्वा है। आप देवी भागवत सुनेंगे तो भगवती ही सर्वे सर्वा है। अगर आप शिव पुराण सुनेंगे तो भगवान शंकर ही सब कुछ है। यद्यपि परमात्मा तो एक ही है, भगवान तो एक ही है ना। वो तो लीला के लिए, भक्तों के लिए अलग अलग स्वरूप बना लिए। सभी लोग, बाहर के लोगों जो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो यही कहते हैं हिंदुस्तान में तो हिंदुओं के बहुत देवता हैं, हमारा तो एक ही है। लेकिन उन्हें पता नहीं कि ब्रह्म तो एक ही है, ब्रह्म तत्व तो एक ही है। वही माँ है, वही बाबा है, चाहे जो उनको समझ लीजिए। माँ के रूप में मान लीजिए तो माँ है, पिता के रूप में मान लीजिए पिता है,
भाई के रूप में मानिए भाई हैं, मित्र के रूप में मानिए मित्र हैं, और शत्रु के रूप में मानिए तो वही शत्रु है तो वही परम तत्व तो एक ही है, दूसरा कोई नहीं। लेकिन लीला के क्रम में जब जिस भक्त को जैसी आवश्यकता पड़ी, संसार की रक्षा करने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा करने के लिए, भक्ति की रक्षा करने के लिए जब जिस तत्व की आवश्यकता पड़ी, उस रूप में भगवान प्रकट हो गए, उसी रूप में भगवान प्रकट हो गए। निवेदन करो, भगवती इसी बात को कहती है, सर्व खल्वमी सर्वम खल्वदमेवाहम नान्यदस्ति सनातनम। सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं, सर्वत्र मैं हूँ, जहाँ तक दृष्टि जा रही है सब मैं हूँ। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपिणी नमस्तु दयारूपी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वरूपेषु या देवी सर्वभूतेषु कृपारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बताइए कहाँ नहीं है, किसको शक्ति, अच्छा शक्ति निकल जाए शरीर से, शक्तिहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व है क्या? विद्या नहीं हो आपके पास, कालिदास को जब तक विद्या नहीं थी तब तक कालिदास का कोई महत्व नहीं था। जिस समय भगवती काली की कृपा हो गई, तब विद्या आ गई। भगवती शारदा की महिमा ऐसी है कि विद्या आ गई तो कालिदास कालिदास बन गया। लक्ष्मी ना हो तो आपको कोई पूछेगा क्या? अपना नहीं पूछेगा, अपनी पत्नी नहीं पूछेगी, अपना बेटा नहीं पूछेगा, अपना परिवार नहीं पूछेगा, समाज तो छोड़ दीजिए। सर्वत्र भगवती, सब में भगवती आराध्या है, परंपरा है। अच्छा नौ दुर्गा का पूजा हम इसलिए तो करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ की कृपा है, भगवती का नौ रूप भी है। अब भगवती 10 विद्या भी हैं, 10 महाविद्या हैं। ब्रह्मा जगदम्बा 10 महाविद्या भी हैं। कहा महाराज 9 दुर्गा के रूप में भगवती प्रतिष्ठित हैं। आपके समक्ष भी देख रहे हैं, कलश रखा गया है, ये 9 दुर्गा की ही कृपा है। कहा महाराज 10 विद्या में 10 विद्याओं में इनका रूप अन्नपूर्णा है, ये अन्नपूर्णा भी है। अगर इनकी कृपा नहीं हो तो अन्न के बिना आप तरस जाएंगे। अन्नपूर्णा, सदापूर्णा, शंकर, प्राण बल्लभे, ज्ञान, कहा ज्ञान देने वाले यही है, ये शंकर के प्राण बल्लभा हैं। जिस परमात्मा की भी प्रिया हो, लेकिन भगवती तो परंपा है, जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है। और 10 विद्याओं में कहा महाराज ये जगतधात्री हैं, कात्यायनी है, ललिता हैं, और कहा अम्बा भी है, गायत्री हैं, भुवनेश्वरी हैं, और कमला यही है, काली यही है, तारा यही है, दुर्गा यही है, परंपा है। ये इनके तो अनेक नाम हैं। अगर आप ललिता सहस्त्र नाम उठा लीजिए तो उसमें भगवती का सहस्त्र नाम है। राधा सहस्त्र नाम उठा लीजिए तो अनेक सहस्त्र नाम है। दुर्गा सहस्त्र नाम उठा लीजिए, अनेकों नाम है, हजारों की संख्या में भगवती का नाम है। तो ब्रह्मा अनेक रूपों में विराजमान है और सब में है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि भाई कैसे पूजा करना चाहिए, और ये आद्य शक्ति की पूजा करने की, आराधना करने का आखिर किसने किया, क्यों किया, और इनकी पूजा कैसे होनी चाहिए, ये परंपरा चली कब से? आखिर करने से कोई लाभ होगा? शुरू में कोई तो कोई किया होगा,
भगवती अवतरण हुआ तो शुरू में कोई ना कोई इनकी आराधना किया होगा, पूजा किया होगा। ये परंपरा चली कब से? कहा महाराज, एक बार की बात है, सुत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया। 88,000 ऋषि इतने कथा प्रेमी हैं। सुत जी से कहते हैं, सुत जी महाराज, आपने कई पुराणों की कथा सुनाई, जीवन धन्य धन्य हो गया। अब हमें कुछ ऐसा सुनाइए जो हमें सुन करके जीवन का जो कष्ट बाकी है, कलेश बाकी है, वह भी नष्ट हो जाए।